ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके बाद से भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स और नेवी लगातार मैदान पे डटी हुई है। तो वहीं इस वक्त जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो है इंडो नेपाल बॉर्डर, जहां पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध बॉर्डर पार कर भारत में ना आ सके। ये एसएसबी के ही जवान हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं और लगातार इन खतरनाक जंगली इलाकों में गश्त कर रहे हैं। क्यों गश्त कर रहे हैं, क्या औचित्य है, वो सब आपको समझाएंगे। लेकिन तस्वीरें आप पहले देखिए इस घने जंगल की, सामने उस घने जंगल की तरफ देखिए और नीचे ये इस तरह की गश्त देखिए जवानों की, क्योंकि कई इस तरह की खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिली जिनके तहत ये कहा गया कि कुछ 30 से 35 संदिग्ध पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, नेपाल पहुंचे हुए हैं। उसको लेकर ये कॉम्बिंग ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है, फोर्सेस भी बढ़ाई गई हैं। आपको समझाएं अगर तो सामने आप देखेंगे तो एक पिलर आपको नजर आएगा। ये जो पिलर है, ये हम इस वक्त जो है भारत के क्षेत्र में खड़े हैं, यानी कि ये भारत का क्षेत्र है और इस पिलर के ठीक उस तरफ है नेपाल, यानी कि हम इस वक्त जहां हैं वो भारत है। आपको पिलर के जरिए समझाते हैं, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको। ये वो पिलर है और यहां पर लिखा है भारत, यानी कि हमारा भारत महान, भारत यहां पर लिखा है। और भारत के उस पार ठीक वो खेत आप जो सामने का देख रहे हैं वो है नेपाल। भारत और नेपाल की मित्रता किसी से छुपी नहीं है, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी संदिग्ध को, क्योंकि वहां फोर्सेस हैं, वहां गश्त चल रही है, यहां के रास्ते भेजता है, तो यहां की फोर्सेस कितनी तैयार हैं, यहां के एसएसबी के जवान कितने तैयार हैं, वो समझने के लिए हम यहीं के एसएसबी कमांडेंट से बात करेंगे। गंगा सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गंगा जी आइए इस वक्त हमारे साथ चलिए। और इस वक्त मैं देख रहा हूं एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, खतरनाक जंगली इलाके हैं, वहां भी आप लोग जा रहे हैं। क्या सर आप लोग की प्लानिंग है और किस तरह से आप लोग ये कर रहे हैं इस वक्त, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद? हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है। तो उसी कॉन्टेस्ट में हमारी जो सतर्कता है वो और ज़्यादा बढ़ा दी है। पहले भी हम सतर्क थे, लेकिन अभी चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है, हमारी मोबाइल चेकिंग भी बढ़ गई है और हम 24/7 राउंड द क्लॉक तत्पर हैं किसी भी एवेंचुअली को फेस करने के लिए। सर एक बात ये भी सामने आई कि क्योंकि बॉर्डर है और भारत नेपाल के बड़े अच्छे संबंध हैं, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ उतने नहीं है जितना आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर्स पर देखते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो। क्या इस तरह की भी सर सूचना है कि कुछ संदिग्धों के 30-35 लोगों का प्रवेश हुआ है नेपाल में और वो कोशिश कर रहे हैं क्रॉस करने की? आप बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर है और भारत और नेपाल की खुली सीमाएं हैं और ये बॉर्डर लगभग 1751 किलोमीटर लंबा है। लेकिन खुली सीमा होने की वजह से जो ऐसे जो लोग हैं वो लोग इन खुली सीमाओं का फायदा उठाते हुए बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में रहते हैं। और आपने सही कहा, ऐसी हमारा हायर हेडक्वार्टर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कि करीब 35 से 37 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं और वो अब इन खुली सीमा का फायदा उठाते हुए कहीं से भी हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी इंडो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी एकदम पूरी सतर्क है। लेकिन सर नेपाल पहुंच गए हैं तो ये कितना बड़ा आप लोग के लिए चैलेंज होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ चलिए रेस्ट्रिक्शन उतने नहीं है, यहाँ पर एक खेत के बाद नेपाल आ जाता है, कोई भी चाहे आराम से यहाँ आ सकता है। तो आप लोग की गश्त सर किस तरह की यहाँ पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा, चैलेंज तो काफी है। लेकिन हर चैलेंज को मीट करने के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी सिखलाई ऐसी है, तो उसके लिए हमने हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ा दिया है, हमारे नाका पॉइंट है वो हमने बढ़ा दिया, चेकिंग फ्रिस्किंग हमने बढ़ा दी है और हम 100% इंश्योर करते हैं कि जो हिंदुस्तान में आ रहा है या हिंदुस्तान में नेपाल में जा रहा है वो या तो हिंदुस्तानी नागरिक है या फिर नेपाली नागरिक। वो भी दिखाते हैं। ये देखिए हम जंगल में हैं, लेकिन पॉइंट्स एसएसबी ने किस तरह से बनाए हुए हैं और तैनाती किस तरीके से, यानी कि चप्पे चप्पे पर ये जवान दिन रात लगे हुए हैं, धूप हो, दोपहर हो, शाम हो, बारिश हो,
अंधेरा हो रात का, लेकिन ये जवान, इनकी तैनाती लगातार रहती है। हम तो इस वक्त गश्त की टीम के साथ हैं, लेकिन कई ऐसे जवान भी जिनकी इन जंगलों में भी कहीं ना कहीं तैनाती रहती है। सर मुझे ये बताइए कि नेपाल का आपने जिक्र किया संदिग्ध आतंकियों के होने का, अगर ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या किसी ग्रुप का इसमें नाम सामने आया है, लश्कर तोयबा, हाफिज सईद का, या फिर जो और अन्य हिजबुल मुजाहिदीन है, जो नया टीआरएफ है, क्या कोई ग्रुप? नहीं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि किस ग्रुप से या किस तंजीम से वो संबंध रखते हैं। लेकिन हाँ, ये इंफॉर्मेशन जरूर मिली है कि करीब 35 से 37 लोग जो कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं, वो नेपाल में घुस गए हैं और वो इन खुली सीमाओं का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे अपने गलत इरादों के साथ। आप लोग सर और एडिशनल क्या कुछ चीजें बरत रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ हम लोग घने जंगल में इस वक्त हैं, कॉम्बिंग चल रही लगातार पिछले एक हफ्ते से आप लोग की। क्या फोर्सेस भी एडिशनल बढ़ाई गई हैं, एसएसबी में जवानों की तैनाती और की गई है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम नॉर्मल ये चेकिंग रूटीन वे में हमारी चलती रहती है, लेकिन जब भी ऐसे कभी मौके आते हैं तो हम हमारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, नाका पॉइंट बढ़ा देते हैं, चेकिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है, और किसी भी तरह की कोई भी यदि संदिग्ध हरकत होती है तो हम तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। बारे में थोड़ा मुझे बताइए, मेरी बार बार नजर इस पर जा रही है, इसके बारे में अगर आप समझाएं थोड़ा, इस तरह के जो पॉइंट्स आपने बना रखे हैं, क्योंकि घना जंगल है, देखिए पीछे कैमरा में गौरव दिखाएंगे, और उस घने जंगल के बीच में एक ये पॉइंट बना हुआ है, और जहां पर मैं एक जवान जो है उनकी तैनाती भी देख रहा हूँ यहाँ पर, और पीछे भी देखिए एक जवान तैनात है। इसके बारे में सर बताइए कुछ। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, जिनको हम शॉर्ट में ओपी पोस्ट कहते हैं, जहां ये हमारे राउंड द क्लॉक रहते हैं। इन पे चूंकि आप देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई रास्ता नेपाली नागरिक या हिंदुस्तानी नागरिक, यहाँ रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ, और बहुत अच्छे संबंध। नेपाल के लोग भी हमें उसी वे में कोऑपरेट करते हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि नेपाल के साथ जो सिक्योरिटी फोर्स हो या नेपाल के लोग हो, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो इस कॉपरेशन का फायदा उठाते हुए कोई गलत आदमी कुछ इसका गलत फायदा न उठाते, इसके लिए हमारे जगह जगह पे जवान तैनात रहते हैं। इस तरीके से हमने ओपी हमारी बना रखी है, ताकि वो जो भी आने जाने वाले हैं, चाहे जंगल के भी रास्ते हो, हम कोशिश करते हैं कि सबको हम 100% चेक करके ही आने दें और नेपाल में जाने दें। मैं तमाम गन्स देख पा रहा हूँ यहाँ पर, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को किस तरीके से आप लोग के जो वेपन्स हैं उनके बारे में? ऐसी जानकारी हो दुश्मन के लिए बस बेनिफिशियल ना हो, हमारी कोशिश यही है। हाँ, नहीं, वैसे चूंकि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो जवानों के पास गन है वो 5.6 कैलिबर की है, जिस इंसास राइफल है, और इंसास राइफल के मैं बताऊं ये मेड इन इंडिया है और बहुत ही कारगर हथियार है। छोटा है, कैरी करने में आसान है, इससे रोके भी कम पड़ती है और इफेक्टिव फायर भी इसका डाला जा सकता है, तो बहुत बढ़िया हथियार है। देख सकते हैं आप, ये एसएसबी की तैनाती मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर आएंगे तो इन जवानों के पास वही इंसास की जो गन्स है वो आप देख रहे हैं, और लगातार आप देखेंगे तो इनकी जिस तरह से पेट्रोलिंग चल रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं इस पूरे घने जंगल में, जहां एक ओर है भारत, जहां इस वक्त हम हैं अपना हिंदुस्तान, तो वहीं उस पिलर के उस पार है नेपाल। संबंध बेहद अच्छे हैं, लेकिन अगर गैर मुल्क पाकिस्तान, जिसके इरादे फिलहाल नेक नजर नहीं आते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है, और इस इनपुट के बाद संदिग्धों के मूवमेंट का एसएसबी ग्राउंड पर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, जिससे कि एक भी परिंदा भारतीय सीमा में संदिग्ध पर न मार पाए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, इंडो नेपाल बॉर्डर, आज तक।